আজকে সমাবেশ ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিল তার বিরুদ্ধে জানতে চাই তার মধ্যে কি ওরা ভোটটা সত্যিকার ভাবে আগামী দিনে এরা মহাভারতের সমাবেশ ব্যর্থ করছে এই মিথ্যা যারা সত্য বারবার বলেন আমাদের পশ্চিম মুজাফরের রাজপথ খালি কিন্তু আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ধর্মের অসীম নেতৃত্ব ওদের বর্তমানে এই সরকারের মাধ্যমে এবং সকল পক্ষের বারে বলেছেন ওদেরই বাজেট দেওয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী যে প্রতি বছর বাজেটে কত হাজার কোটি টাকা তাহলে এই গানটা কি করে গিয়ে যাচ্ছে একই কিন্তু রাজপথ শুরু মানবীয় উৎসবের বন্যা লাভ করেছে শত শত কোটি টাকা অনুদান এর বেশি আশা করতে পারি না তবে এইরকম লড়াই মাধ্যমেই আমরা আগামী দিন পূর্বাকাশের সূর্যকে আমরা উঠতে দেখবো এবং আর আমাদের উদ্দেশ্যে বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে আপনারা 10 বছর মুখে ইকোপ্লাস লাগিয়ে থাকুন। আমরা দৃপ্ত কণ্ঠে আপনাকে জানাতে চাই যে আপনার নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার মানুষ সরব থাকবে এবং সরব থাকবে বামপন্থীরা ডেকেছে। আপনারা শুনেছেন ইতিমধ্যেই এই সমাবেশ যাতে ব্যর্থ করা যায়, মানুষ যাতে না আসতে পারে, তার কত চেষ্টা তারা করেছেন। তা সত্ত্বেও এই বিরাট সমাবেশ হয়েছে। কি চলছে পশ্চিম বাংলায়, কি চলছে আমাদের হাওড়া জেলায়, কি চলছে পূর্ব মেদিনীপুরে, কি চলছে বীরভূমে, যেভাবে বিকশিত হয়েছিল আজকে পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রের কণ্ঠকে টিকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। উন্নয়ন रैली में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के हमले को सामना करते हुए स्टार्टिंग काउंटर डबल तमाम तरह के रुकावटों को सामना करते हुए आज एक ऐतिहासिक रैली में भाग लेने के लिए आपने आया है और जो बहादुरी आपने दिखाया है उसके लिए मैं आप सबको सलाम करता हूं। साथियों, हमारे देश में 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाला है और ये लोकसभा चुनाव में हमारे देश का भविष्य का रास्ता क्या होगा ये तय करने जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जो यूपीए की सरकार राज करती आई है, ये सरकार की नीतियों से हमारे देश और हमारी जनता के लिए लगातार महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए कर्जा और बदतर हाल और व्यापक भ्रष्टाचार से शोषित हमारी जनता है और इसीलिए हमें एक विकल्प की जरूरत है। यूपीए सरकार के विकल्प में आज भारतीय जनता पार्टी सामने आई है, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के नीतियों से कोई अलग नीतियां नहीं अपनाती है। कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियों में कोई भी फर्क नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है।
और गुजरात में जहां वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में जो किया है, वो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और गुजरात में उन्होंने क्या किया है? गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों को, हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सुविधा दी गई है। यही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में 2000 मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या की गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी को देश में सरकार में बिठाने का सवाल है। এখানে যারা নাকি এখন জুম করে ঢুকেছেন তাদের বলছি অল্প অল্প করে এইভাবে ওই দিকটায় চলে যান। ওখানে জমা হয়ে থাকলে পেছনের লোক দেখতে পাবে না, পেছনের লোকের শুনতে অসুবিধা হবে। আপনারা কথা বলছেন, দয়া করে কথা বলবেন না। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आने का मतलब है कि हमारे देश में और तीव्र रूप से पूंजीवादी शोषण बढ़ेगा। हमारे देश के बड़े पूंजीपति और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए और मुनाफा कमाने के लिए, देश के संसाधनों को लूटने के लिए मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा होगा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हमारे देश में नव उदारवादी नीतियों का और तीव्र रूप से लागू होना और हमारे देश में धर्म के आधार पर जनता को बांटने के लिए साजिश बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आज कांग्रेस और यूपीए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इन दोनों के खिलाफ हमें एक विकल्प पेश करना चाहिए। वो विकल्प हमारे देश में जनता के हित में नीतियां लागू करेगी। वो विकल्प हमारे देश में जनतंत्र की रक्षा करेगी। और वो विकल्प हमारे देश में सेक्युलरिज्म की रक्षा करेगी। आज ऐसे एक विकल्प तैयार करने में हमारी वामपंथी पार्टियां पहल कर रही हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को सांप्रदायिकता के खिलाफ दिल्ली में हमने एक राष्ट्रीय कन्वेंशन किया था, जिस कन्वेंशन में 14 गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियां भाग लिए थे। और उस कन्वेंशन में हमने ये संकल्प किया कि हमारे देश में
भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ने के लिए हम मौका नहीं देंगे। आज हमारे देश में ये हालत है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले करीब 10 साल से केंद्र में राज करते आई है, ये कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने में, उनके खिलाफ लड़ने में असफल रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों को हमें रोकना है, उनको अलग थलग करना है, तो सिर्फ गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की जो पार्टियां हैं, जो ताकतें हैं, उनको इकट्ठा करके हमें इस चुनाव में एक तीसरा विकल्प हमें पेश करना चाहिए। ये विकल्प एक शक्तिशाली विकल्प होगा। इसीलिए इसी क्रिकेट परेड ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया, उन्होंने इस तीसरे मोर्चे के खिलाफ और इस तीसरे विकल्प के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि ये तीसरा मोर्चा थर्ड ग्रेड का है। एक मायने में वो सच बोला है, क्योंकि थर्ड ग्रेड सबसे ऊंचा ग्रेड होता है। नरेंद्र मोदी अभी भी पहले ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, और हम वामफ्रंट और जो तीसरे विकल्प के लोग हैं, वो सबसे ऊंचे ग्रेड में है, वो है थर्ड ग्रेड में। जब चुनाव की लड़ाई होगी तब पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कहां होगा। पश्चिम बंगाल में कहां होगा, उड़ीसा में कहां होगा, बिहार में कहां होगा, तमिलनाडु में कहां होगा, आंध्र प्रदेश में, और कहां होगा केरल और कर्नाटक में। ऐसे तमाम प्रदेशों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेक्युलर गैर कांग्रेस जो पार्टियां हैं और वामपंथी पार्टियां हैं, वो सब मिलके भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और इसी महीने में पार्लियामेंट के सत्र के बाद हमारी ये गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों की बैठक होगी, जिसमें हम अपने तीसरे विकल्प को पेश करेंगे जनता के सामने इस लोकसभा चुनाव में। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है, यहां की शासक पार्टी तृणमूल कांग्रेस। वो पार्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यही कलकत्ता की रैली में
ममता बनर्जी जी को आमंत्रण दिया है भाजपा के साथ मिलके गठबंधन करके केंद्र में राज करने के लिए। आमंत्रण देने में तो स्वाभाविक है, क्योंकि यही तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता ममता जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही है। 1999 से 2001 तक वो केंद्र मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थी। 2001 में इस्तीफा दिया। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही गुजरात में नरसंहार हुआ। उसके बाद यही ममता जी दोबारा भाजपा के साथ सरकार में मंत्री बन के 2004 में चली गई थी। उसके बाद 2009 और 2011 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ थी। अभी वो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और अभी नंबर आ गया है दोबारा भाजपा के साथ जाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों के खतरे से हमें छुटकारा पाना है, तो सिर्फ वामपंथी पार्टियों और गैर कांग्रेस सेक्युलर पार्टियों के गठबंधन से ये छुटकारा पाया जा सकता है। इस चुनाव में हमारी नीति और हमारे विचारधारा के बारे में लोगों के बीच हम ले जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां की तृणमूल सरकार के 2.5 साल के राज में जितना अत्याचार हुआ है, आज जब भी हम हिंदुस्तान के कई कोने में जाते हैं